हेलो मेरे जवानों, स्वागत है आज के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे गांव के सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे हार्ड चीज़ के ऊपर। सबसे हार्ड क्यों इसलिए क्योंकि देखो इसमें क्या है कि एक टाइप से फेल भी हो सकते हो, मतलब कि एक टाइप समझो कि एग्ज़ाम है, ठीक है। एग्ज़ाम में पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो। तो बेसिक यही है, ठीक है। गाँव में सबसे बेसिक और टफ चीज़ मेरे को लगती है ना, वो है शादी, ठीक है, अरेंज मैरिज। सबसे डिफ़िकल्ट मेरे लिए कोई चीज़ है ना, तो वो है अरेंज मैरिज। क्यों जानते हो भाई? क्योंकि अरेंज मैरिज में ना क्या बोलते हैं, हमें ढूंढने जाना पड़ता है। ढूंढ तो लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या आती है, लड़की को हम पसंद नहीं आते, या फिर लड़की हमें पसंद नहीं आती, या फिर लड़की हमारी फैमिली को पसंद नहीं आती, या फिर लड़की वाले की फैमिली को हम पसंद नहीं आते। मतलब एवरीथिंग यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना, चाहे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। हमने एक लड़की चूज़ की, ठीक है, कल। तो हमने तो आज आज जाकर देखते हैं क्या बोलते हैं वो लोग, ठीक है। कि वो हमने पसंद किया, ठीक है उसे, और देखते हैं वो लोग क्या बोलते हैं, उसकी मम्मी और वो क्या बोलती है, ठीक है। अगर नहीं पसंद कर दिया है तो भी आके बताऊंगा आपको कि क्या हुआ, और नहीं अब पसंद कर दिया तो किसी दिन हम आपको फेस रिवील बताएंगे, ठीक है उनका। तो थोड़ा वेट करो, फिर बताते हैं उनको। तो देखिए मेरे भाइयों, मैंने बोला था आपको कि मैं जाने के बाद बताऊंगा, मतलब जाने के बाद आऊँगा फिर तो बताऊँगा, बोला था ना। देखो मेरा अंदाज़ा 100% है, ठीक है। देखो कभी आप ना लड़के हो तो कभी ये मत सोचना, ठीक है। मतलब लड़के हो आप कभी, अगर कहीं गाँव के अगर कोई भी लड़के हो तो आप मेरी बात एग्री मत करना यार। क्योंकि देखो हमको लगता है ना कि हम उनसे ज़्यादा अमीर हैं, हमारे ज़्यादा खेत हैं, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, ऐसा ऐसा है। तो आपको रिजेक्ट करना हो ना भाई, मतलब कोई भी लड़की अगर आपको रिजेक्ट करती है तो भाई कोई भी रीज़न दे देगी, फालतू सा भी, जो कई बार वो भी वर्क क्या बोलते हैं उसको, उतना खास वो क्या बोलते हैं यार उसको, वैल्यू भी नहीं क्रिएट करता, ठीक है। उस चीज़ भी आप हट जाओगे, रिजेक्ट करेगा कोई भी लड़की तो कभी घमंड में ये मत रहना भाई मेरे, मतलब कोई चूतिया मत बनना कोई भी। कि कोई बोलता है कि यार तेरे लिए वो एक से एक लड़की मिल जाएगी, भाई जो तेरे को मिल रही है ना भाई, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हमें मतलब हमसे वो लड़की बहुत ज़्यादा ही गरीब है, ठीक है। मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा ही गरीब, बस उसका क्या था क्वालिफाई कि वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की थी मेरे, बस इतना ही था, ठीक है। और मैं क्या है कि मैं उससे कम पढ़ाई किया हूँ, बस इतना ही है, इतना ही फ़र्क है बस। और अगर मैं फ़र्क के बारे में बताऊँ तो उसका घर तो मेरे एक रूम के बराबर भी नहीं है, ठीक है। मेरा जो रूम है उसके बराबर उसका घर भी ढंग से नहीं है, ठीक है। और उसके बाद है, और क्या बोलते उसको, जितना मेरा ये क्या बोलते उसको है ना अपना, क्या बोलते हो हम लोग जिसको कोला बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, सॉरी हिंदी में छत्तीसगढ़ी में। और जो हमारे पास जो बाउंड्री है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, जो अपने पास बाउंड्री है, जो मतलब घर से जो बाउंड्री है अपनी, उसका ना भाई ये आधा % भी उन लोग के पास कुछ भी नहीं, ठीक है। और उन लोग अपने आप को इतना इतना ज़्यादा समझते हैं अपने आप को कि रईस की मतलब क्या है बोल, उसको लगता है कि कोई नौकरी करने वाला है उसके, मतलब उसके लिए आएगा। लेकिन ये ना भाई हमारे गांव में ये चीज़ बेसिक होता है, ठीक है। मतलब मेरे गांव में भी कई लड़कियां ऐसे थे ना कि हमें नौकरी वाले के साथ मतलब जाएंगे, शादी करेंगे उससे, ऐसे कहते कहते ना भाई हमारे यहाँ क्या है, गाँव में बेसिक लगभग मैंने देखा है 10 से 15 लोग ना, मतलब 10 से 15 लड़कियाँ ऐसे जॉब वाले आएंगे, हमें लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे समझ के अभी तक बैठे हुए हैं, बूढ़े होने वाले हैं वो। उनकी लगभग एज कितनी हो गई होगी, अब एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग क्या बोलते उसको 28 या फिर 29 या फिर 30 तक तो इतना भाई फिक्स है, मतलब मुझे लगता है ना जो, तो लगभग वही है 29 से 30, इतना तो इन लोग का एज हो चुका है, ठीक है। इतना ओल्ड हो चुके हैं लोग, क्योंकि इनकी ही गलती है ना। इनके पेरेंट्स भी बोलते थे ना हमारी हमारी लड़की के लिए जॉब वाले आएंगे, ठीक है। और जॉब वाले का उनके साले अंधे भी नहीं आ रहे भाई, क्यों नहीं आएंगे, कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम बताएंगे ही नहीं। क्यों बताएंगे भाई, जब हम लेके जाएंगे उनके लिए, क्या बोलते हमारे गांव में क्या होता है कि एक टाइप से हम लोग बोलते हैं कि हमारे सगे वाले, मतलब आपने मूवी देखी सगे वाले, ठीक है। तो उस एक सेकेंड कोई आ रहा, उसको कुछ गलत फील हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो सोचेगा अपने आप को भी कि मेरे बारे में बुराई कर रहा है, थोड़ा वेट करो। तो भाई यही था कि देखो मैं सोच रहा था कि मुझे भी अप्सरा मिल जाएगी, ठीक है। मतलब मेरे कोई रिश्तेदार हैं जो जिनको लगता है कि हम क्या बोलते हैं उसको, हमें अप्सरा मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ क्लियर कर ली भाई, मैंने अब सीधे समझा रहा आपको, जो फल या फिर जो फूल बहुत ज़्यादा अच्छा चमकता हो, बहुत ज़्यादा ही, उसको तोड़ लिया जाता है या फिर उसमें कीड़े बहुत ईजिली लग जाते हैं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं उसको, आप उसको संभाल के रखना चाहो, किसी चीज़ को अगर संभाल के आप रखना चाहते हो, इसको लंबे टाइम तक इसको खाऊंगा जी, इसको संभाल के रखूंगा, इसको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तो भाई ये सबसे बेकार चीज़ है, इसको मत सोच। अगर वैसा सोचते तुम चूतिया भाई, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। क्योंकि ये सोचना ना सबसे बेकार चीज़ है भाई।
आप सीधे हो, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, आप सीधे लड़के हो, अच्छी बात है। बट आप ये उम्मीद मत रखना कि अब जिस लड़की को आपने अब देखा या फिर जिस लड़की ने आपको देखा और आप सोच रहे हो कि वो लड़की आपसे इंप्रेस है, आपसे शादी हो जाएगी, आपके वगैरह वगैरह, आपके बच्चे की माँ बनेगी। घंटा कुछ नहीं बनेगी भाई, मतलब तुम्हारी जगह कोई दूसरा आएगा ना, मतलब तुमसे अच्छा या फिर तुमसे ज़्यादा पैसे वाला, या फिर तुमसे, तुम्हारे हिसाब से ना तुम अच्छे खासे गोरे हो, ठीक है, तुम्हारे सामने आएगा काला, और जो बोलेगा कि तुम अगर बोलते हो 1 लाख मैं कमाता हूँ, वो बोलेगा मैं 2 लाख कमाता हूँ, तुम्हारा पता काट देगा, ठीक है। वो काला भी होगा फिर भी तुम्हारा पता काट देगा इजीली। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या देखा जानते हो, मैं जहाँ पे देखने जाता लड़की, वहाँ पे लड़कियों का मतलब पता नहीं, समझ नहीं आया मेरे को। अगर मैं चाहूँ ना भाई तो वैसे लड़की तो बहुत सारी है, ठीक है, बट मैंने सोचा कि मैंने उसकी शक्ल नहीं देखा, ठीक है ना, मैंने शक्ल देखी नहीं थी, ठीक है। मैंने बोला कि देखो पढ़ाई उसकी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा कि उसका जॉब मैं लगाऊंगा, ठीक है। अब जितना पढ़ाई किया उसने घर में कर लिया, जॉब के लिए मैं उसके लिए क्या बोलते उसको काम कराऊंगा, जो भी जितने खर्चे आएंगे उसके लिए मैं सब ऑब्जॉर्व करूंगा, मैंने ये सोचा, ठीक है, उसके खर्चे को। तो उनको क्या लगता है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। उनको मैंने बोला कि हम शराब वराब नशे वशे सब खिलाफ है, ठीक है, उसके खिलाफ है, नशे वशे के खिलाफ है, हम नशे वगैरह नहीं करते, ठीक है। और फिर भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, रिजेक्ट डायरेक्ट मुझे कर दिया। और मेरा भाई भी कहीं गया था ढूंढने के लिए, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने एक चीज़ दुआ किया मैंने उसके लिए कि बहुत अच्छा किया मैडम, ठीक है ना। मेरी दुआ है कि भाई तुमको मुझसे ना, मतलब जितना हम अच्छे हैं ना, जितने शरीफ हैं हम, जितने नशे वैसे सब दूर रहते हैं, उससे 1000 गुना नशे करने वाले आपके हस्बैंड बने। और मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, और मुझसे और ज़्यादा गरीब हो, और मुझसे और ज़्यादा क्या बोलते हो, मैं जितना सीधा हूँ उससे ज़्यादा टेढ़ा हो, और हो पाए तो आपको अच्छा खासा पीने के बाद, समझ नहीं रहे हो मेरी बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।